अभी 27 मई की खबर आनी है, ये देखेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के फैसले पर खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक तो कायद साहब 27 मई अप्रैल तक समाअत की मुलतवी की डेट आ चुकी है, अभी रिटर्न आर्डर आना है। रिटर्न आर्डर है। इत्तफाक ये है, आइन और कानून कहता है 14 मई को इलेक्शन होंगे, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ, सुबह नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया कि अदालतें कहती हैं जो मर्ज़ी कहता है मुबैना तौर पर, हमने इलेक्शन नहीं कराने। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह अदलिया पर अटैक किया कि आप होते कौन है कि हम आपके कहने पे इलेक्शन क्यों कराएं, आप होते कौन है, सिर्फ हम होते हैं, मौलाना फजलुर रहमान होते हैं। ये 3 दिन से बातचीत मौलाना फजलुर रहमान, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, फजलुर रहमान साहब और आसफ अली जरदारी में हो रही थी। अगर ये इमरान खान ने दानिशमंदी, और इमरान खान के इर्द गिर्द मैंने कल भी जाफर किया था, 1-2 मीर जाफर हैं जो इमरान खान की 4-5 दिन पहले की वीडियो भी कहीं पहुंची, ऑडियो, अगर वो उनकी ज़ाती पार्टी है। हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, 14 मई को PDM ने फैसला कर लिया हुआ है। उसका इजहार जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जिसने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और तो और कादी साहब बिलावल भुट्टो साहब, जिसके नाना ने कानून बनाया, आज उन्होंने अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी 90 दिन में अगर ताहीर हुई है तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे भाई हुकूमत तुम्हारी है तो कौन जिम्मेदार है? आप भी बादशाह हैं, नाना के कातलों पे तालियां बजाने वालों के साथ हम बैठ सकते हैं, तो आइन की क्या आइन क्या है? चलें आगे बात करें, आप मुकम्मल करें। सर ये बताया ना, उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन जिसने नहीं कराया हम जिम्मेदार नहीं है। और भाई हुकूमत किसकी है? आप और इलेक्शन कमीशन हो। अगर कोई तगड़ी अदालत होती तो अब तक ये नाअहल होते, नाअहल होते। इसका मतलब है इस मुल्क में PDM ने बादी नज़र में अभी तक ये अहद कर लिया कि इलेक्शन नहीं कराने, और इमरान खान को जानबूझ के एंगेज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ उससे खुश आइन बात है कि अभी तक उमर अताब बंदयाल सब डट के खड़े हैं। उन्होंने आज भी कहा, एक बात याद रख लें, आप मुज़ाकरात के लिए पहले 4 बजे का टाइम दिया गया और फिर 27 अप्रैल का, इस पे बात, लेकिन उन्होंने कहा ये सुन लें 14 मई वाला इलेक्शन का फैसला अपनी जगह कायम है, लेकिन अगर 27 के बाद इजलास बुलाते हैं तो 14 मई को तो फैसला इलेक्शन होना ही मुमकिन नहीं है बज़ाहिर। तो ये PDM वाहिद पाकिस्तान की PDM है काई साहब जो तमाम जदोजहद जमहूरियत और इलेक्शन से भागने के लिए आप ये चाहते हैं कि ये रियासत सिर्फ 2 पे खड़ी हो, जो तीसरा पिलर है उसको एक उसकी अलामती शक्ल हो, उसको मलक कयूमों से भर दें, हम वहाँ सिर्फ मलक कयूम बैठे हो, ठीक है? और यार अपने ही बेड़ा गर्क कर रहे हो, बुर्जुआ स्टेट इस तरह चलती होती है? मुझे बताएं। आज तक बादिउल नज़र में बंद कमरों के फैसले कामयाब हो रहे हैं। गो के अदलिया स्टैंड लिया हुआ उमर अताब बंदयाल साहब ने, लेकिन बदकिस्मती है कि PDM अदालतों में जाके कुछ और कहती है, जी हजूर, बाहर आके कहती है ये अदलिया होती कौन है? अंदर जाके तरला किया कि जी 14 वाली आप हटा दें शर्त, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। नहीं मैं कह रहा हूँ वही ना तौर पर क्या, उन्होंने कहा नहीं टू बी ऑन द सेफ साइड। उन्होंने कहा भी लो सेफ साइड क्या, असि कोई जंग लड़ना आया कि ओले से जाके फैर करिए। ये अदलिया के रिमार्क्स हैं। उन्होंने फरमाया है कि हम बार बार टाइम दे रहे हैं। अच्छी बात है हुकूमत और अपोजिशन बैठ के किसी एक नतीजे में, उसका आसान तरीका अगर हुकूमत की नीयत ठीक है। कादी साहब बिलावल साहब ने जो लफ्ज़ किया मुझे बड़ी तकलीफ हुई है भी गए पाकिस्तान के, यार ये क्या आइन से खिलवाड़ है। हुकूमत की नेक नीति है, चले मान लिया आप इमरान खान के 14 मई पे नहीं चाहते, जुलाई के एंड पे चाह रहे हैं बड़ी ईद पे ना हो, बड़ी ईद पे इन्होंने लेला देना ना वो देना कुर्बानी का। तो भाई आप सिंपल बात है, अगले महीने कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान तहलील कर दें, वहाँ निगरान हुकूमत ले आए, 60 दिन में इलेक्शन साहब अगर नीयत ठीक है तो। लेकिन सब मुझे लगता है ये इलेक्शन नहीं करवाने भट्टी साहब। अब इस बात पे कोई दो आरा नहीं है कि ये अपने वोटों को इज्जत देने वाले वोटों से भाग रहे हैं, वो वोट ने अफरीत लगता है। अब चलें सुने जरा बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं।
कि no one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. I don't think I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult dialogue process to be successful with a gun to our head. बड़ी बड़ी उन्होंने माशाल्लाह शुस्त अंग्रेजी बोली है। गन टू हेड क्या है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ कह रहे हैं कि भाई एक आईनी चीज़ को पर हमने अमल दरामद करवाना है, मुल्क में क्योस है, उससे बचने, तवाइफुल मलूकी से बचने के लिए आपस में बात कर लो। उस वक्त एक मिनट बटी साहब, उस वक्त कौन सी गन थी आपके हेड पे जब तमग़े जमहूरियत एक जनरल साहब को दिया गया था, और उस वक्त कौन सी गन थी जब आपने वोट डाले थे लाइन में लग के एक्सटेंशन के लिए? तब तो कोई मेरे ख्याल गन नहीं थी, वो तो जमहूरी तौर पर आपने किया था। मगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के हाथ में गन है। कमान भट्टी साहब, आप यू आर किडिंग। मैं तो लाहौर का प्योर लॉरी हूँ। अंग्रेजी में मैसेज को दिया और क्या कहा इन्होंने अंग्रेजी में, मुझे समझ नहीं आई। गन क्या होता है? कह रहे कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सर पे गन रखी हुई है। नहीं, आप आपस में गन रखी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। गन तो इन्होंने रखी हुई है। आज ये तकरीर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी जिसमें आइन से बगावत का ऐलान हो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अदूली हो। भट्टी साहब, आइन के सर पे, बंदूक के सर पे तो रोजाना बंदे अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। अगर आइन बेजमीन ना होता, वतन अजीज में कानून होता, तो आज 11 जनवरी तक इलेक्शन हो चुके होते। लेकिन गन का इस्तेमाल आप करवा रहे हैं। वैसे भट्टी साहब, जमहूरियत को, कादी साहब अदब एहतराम के साथ, जमहूरियत को गन्नों से ये सुराखों सुराख कर रहे हैं, आइन पे रोजाना हमला कर रहे हैं गन पॉइंट में। चाहे गन किसी की है या हाथ किसी का, मुझे नहीं पता, मुझे बता देना कादी साहब। एक आईनी माहिर बताए जो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, तो कौन जिम्मेदार है इसका? तयन मुझे कर दें आज कि 90 दिन में अगर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन, दो में से एक को लटका दो उल्टा। अगर नहीं है आइन में कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना जरूरी, तो कह दो भाई है ही नहीं जरूरी, जाओ भागो। क्यों अदालतों में जाके कहते हो टाइम दो? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यार देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी, मेयर बेनज़ीर भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब ये जरदारी साहब की पार्टी है, भुट्टो की पार्टी नहीं है। मगर एक बात और है कि एक शॉट अगर आप निकलवाएं जो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने इस अदालत पर हमले के वक्त दिया था, किसी वक्त निकलवाइएगा, मैंने कल ही सुना है। अगर एक शॉट सुनिएगा। ऐसा वैसे बिलावल साहब को चाहिए था अपने नाना की कब्र पे जाते और उन्हें कहते आप ये लिख के क्यों नहीं गए कि गन पॉइंट में हमारी मर्जी, हम इलेक्शन कराए ना कराए। 90 दिन का इलेक्शन उस आइन में लिखा है जिसके तहत इन्होंने अदम एतमाद लाए हैं। ये इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? किसको सुना रहे थे? सबसे बड़ा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कारनामों में का एक कारनामा जो आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, और उस पे उन्होंने साइन करवाए थे, और आज उसी को फ्लाउट करने में बादिउल नज़र में हम शामिल हैं। मेरी एक गुजारिश है, हाँ। अगर बिलावल भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान या नवाज शरीफ जो रोजाना इलेक्शन से भागने के रास्ते अपना रहे हैं, यहाँ आके टीवी में एक लफ्ज़ कहें कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है, आइन में नहीं लिखा, इतनी अखलाकी जरूरत तो हो। अगर आइन, वो पता है कल कोई वजीर कह रहा था, अच्छा उन्होंने कुछ कहा है, मगर मैं आपको बता दूं, 90 दिन में ये अब भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है, इसमें लीनियज तब्दील हो गई है, बिला वजह ऊपर ना टैग लगाया करें। चले सुने जरा कुछ फरमा रहे हैं। This gun to our head, जो 3-2 का फैसला है, जो अक़लियती फैसला है, जो ज़बरदस्ती अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करने की कोशिश किया जा रहा है, दैट इज़ द गन टू आवर हेड। अब मुझे ये बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन तो यार ये तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए होंगे। अच्छा काजी साहब, 2 अस्सी तक कमेटी स्कूल नंबर 3 पढ़े हैं। काजी साहब आप हमें आज लिफ्ट नहीं करा रहे, मौका नहीं दे। मैं बिलावल भुट्टो साहब अदब एहतराम के साथ, हमारे लिए जितने जैसे इमरान खान काबिल एहतराम है वैसे ही बिलावल और नवाज शरीफ, अगर 4-3 का फैसला मान रहे हो तो आज आम खाने गए थे सुप्रीम कोर्ट, ना जाते, उसके मुताबिक तो ये बेंच ही नहीं सड़ सकता। अगर इनकी बात ही मान लें, फिर आज फरूक नाइक को क्यों भेजा इन्होंने, फिर मुज़ाकरत की बात क्यों कर रहे हैं? काजी साहब कहीं तो हमारे सियासतदानों को चाहिए कि एक बात में खड़े हो जाए, नहीं इलेक्शन कराना ना कराओ। बड़े भोले बादशाह हैं आप,
कौन खड़ा हो जाए? ये 4-3 ये का असूलों जवाब इन्होंने की नहीं या सुना। नजरियात की सियासत है। बिलावल साहब ने 4-3 का किस्म क्या ये दिया, जबकि 3 नुकरी बेंच के आगे ओलिगार्की पेश हो इसका रहे हैं टकराव है और बच्चा। उन्हें इस्तदा कर रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात के लिए टाइम दे, फिर उसी फैसले को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ही नहीं रहे। हम तो कहते हैं जी हम 4-3 का फैसला मानते हैं। यहाँ वो फैसला दिखा दो जो 7 जज साहबान ने लिखा है, ये कहे ना, आप कहते क्यों नहीं, आप शर्मा रहे हैं। साहब मैं तो नहीं शर्मा रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अब ये ना ये अब जाके लंदन वाशिंगटन में ये ताकत के सरचश्मा अब इनके लिए अवाम नहीं है जो इनके नाना शहीद कहा करते थे। अब ताकत का सरचश्मा वाशिंगटन DC है, लंदन है, या इधर हमारी मैं कादी सईद, एक आप हमसे पहले 85 में न्यूज़ में थे, एक तरफ ये कह रहे हैं 4-3 का फैसला, ठीक, बिलावल साहब फरमा रहे हैं। आज तो 3 बेंच के फैसले के रूबरू पेश हुए थे कि हमें पार्टियों को मुज़ाकरत करने दो, फिर इधर क्यों गए थे? नहीं, अगर अंदर इनका फैसला ही नहीं मानना, अंदर जाके तरला किया चीफ साहब आप का मिलते कि यार टाइम दे 14 से 14 वाली शर्त हटा दें, और उन्होंने यहाँ नहीं मानी। यहाँ आके पहलवान बने उन्होंने, आपको पता है, वजारत दहा की भी जो दरख्वास्त थी इसमें मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा आपका क्या काम है? अच्छा, मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन भी एक नस्ल सानी की अपील लेके जा रहा है। उन्होंने वजारत दफा की नहीं सुनी, तो आपकी क्या जो सुनेगी? बात है ना सिलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो वफादारी उसने निभा दी है ना, काजी साहब, काश वो उससे 5% इस मुल्क के आइन के साथ चले चलता, इस मुल्क के कानून के साथ चलता, तो आज ये तसादम जमातों में ना होता। जब आपके अदारे कमज़ोर होते हैं फिर सियासी जमातें दस्तों गिरेबान होती हैं। यार, जब आइन अपना रास्ता नहीं लेता तो माफिया अपना रास्ता बना लेता है, वो गुजर गए अपनी मर्जी से बना लेता है।